केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखें तो हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, हम मेनली इसमें पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करेंगे तो नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो है ये बनते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। उनको हम किसमें पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। अब आपने जब पढ़ा होगा तो दो चीज यहाँ पर देखी होंगी। पहली अगर हम इसमें देखें तो पहला आपने देखा होगा एलिफेटिक कंपाउंड्स और दूसरा आपने देखा होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या देखा होगा? एरोमेटिक। अब एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या क्या डिफरेंस है? एलिफेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो चेन स्ट्रक्चर होते हैं या ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं ये कैसे होते हैं? रिंग टाइप स्ट्रक्चर में होते हैं। ठीक है, तो ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर में होते हैं, जबकि ये किसमें होते हैं? एक चेन जो है चेन में बने हुए कंपाउंड होते हैं। होना क्या है? दोनों में हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम देखेंगे तो बेसिकली डिवाइडेड होते हैं 1 बॉन्ड, सेकंड यानी 2 बॉन्ड और थर्ड बॉन्ड यानी कि 3 बॉन्ड। अगर हम देखें जब कार्बन और हाइड्रोजन जो है इससे जुड़े हो 1 बॉन्ड से जुड़े हो, कितने बॉन्ड से? 1 बॉन्ड से, तो वो हमारे सारे क्या हो जाएंगे? एल्केन्स हो जाएंगे। जिस कार्बन और हाइड्रोजन जब हमारे जुड़े हो एक स्ट्रक्चर हो, एक कंपाउंड हो और उसमें 2 बॉन्ड से जुड़े हो तो वो क्या हो जाएगा? यानी कार्बन के बीच में अगर 1 बॉन्ड होगा तो एल्केन, कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड होगा तो एल्कीन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होगा तो एल्काइन। लेकिन इनके नाम कैसे होंगे, हम कैसे पता करेंगे? तो इसमें हमें ये पता रखना है कि जब किसी भी हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन होता है तो उसको मेथ पढ़ते हैं, 2 कार्बन होता है तो एथ पढ़ते हैं, 3 कार्बन होता है तो प्रोप पढ़ते हैं, 4 कार्बन होता है तो ब्यूट पढ़ते हैं, 5 होता है तो पेंट, 6 होता है तो हेग, 7 होता है तो हेप्ट, 8 होता है तो ओक्ट, 9 होता है तो नॉन और 10 होता है तो डेड। तो ये आपको याद होगा, तब जाके आप जो है हाइड्रोकार्बन में एलिफेटिक में आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ पाएंगे, तब जाके आप उनका नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। इसके बाद बारी आएगी किसकी? एरोमेटिक की, जिसमें आपके बेंजीन रिंग टाइप स्ट्रक्चर आते हैं, फिर आप उनके नाम जो है कर पाओगे। यानी कि कुल मिला के देखें तो एलिफेटिक को पढ़ने के लिए पहले हमें जो है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं वो सीरीज हमें क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अब अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो जब हमारा कार्बन स्ट्रक्चर में हाइड्रोकार्बन में एक जो है कार्बन होगा तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? मैथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे?